सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ, सिखों की जो पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ है उसका संकलन आपका किसने किया? तो मैं देखिए आपको बता दूं, जो सिख लोग हैं, जो सिख धर्म है, वहां पर उनके जो कुल गुरु होते हैं वो आपके टोटल कितने आपके गुरु हैं? वो आपके हैं 10 गुरु। जिसमें जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो गुरु नानक देव जी से होती है, और जो आपके अंतिम है वो आपके कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है जो उनकी पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ, उसके आपके जो लेखक हैं वो आपके कौन है? तो वो आपके हैं 5वें नंबर के। ठीक है, ये पहले नंबर के हैं, ये आपके 10वें नंबर के हैं। तो बीच में आपके 5वें नंबर पे एक आते हैं आपके अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी जो आते हैं, उन्होंने आपका क्या लिखा है? उन्होंने आपका जो आदि ग्रंथ है उस आदि ग्रंथ का उन्होंने आपका संकलन किया है। अगर हम बात करें तो जो गुरु अर्जुन देव के बारे में एक चीज आपको और याद रखनी है कि जहांगीर ने इनकी आपकी क्या कर दी थी? जहांगीर ने इनकी आपकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन के आ सकते हैं। ये किस उसमें लिखा गया है? ये आपका गुरुमुखी में लिखा गया है। कौन सी आपकी लिपि है? ये आपकी गुरुमुखी जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि में आपकी लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपका मिलते हैं? तो जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, ये आपको अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो है वो आपका जो है वो रावी नदी के तट पर आपके मिलते हैं। यहाँ से किसके नदी के तट पे मिलेंगे? वो आपके रावी नदी के तट पे मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो वाला जो है वो आपका मुख्यतः जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो यहाँ पर आपके बन के आएगा वो आपका क्या बन के आएगा? वो आपका बन के आएगा रावी। अब यहीं से थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, जो हड़प्पा हमारी संस्कृति है इसकी जो खोज की थी वो आपकी किसने की थी? वो आपकी दयाराम साहनी ने की थी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज आपकी किसने की थी? आपकी दयाराम साहनी ने की थी, सन 1921 में की थी। लेकिन जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की जो आपकी की थी वो किसने की थी? वो आपकी राखल दास बनर्जी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी जो है, राखल दास बनर्जी ने आपकी मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की आपकी खोज की थी। इस तरीके से आपको यहाँ पर जब भी आप पढ़ें तो एमसीक्यू को आप इस तरीके से साथ साथ में आप पढ़ते रहें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जो जाना जाता था वो आपका कौन है? वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी राजधानी आपकी कहाँ पे थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी आपकी जो है वो उज्जैन में थी। ये किसके पुत्र थे? ये आपका जो समुद्रगुप्त हैं। कौन है? समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन भी आपका बोला गया है। क्या बोला गया है? नेपोलियन बोला गया है। तो जो समुद्रगुप्त आपका है, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम आपका क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहीं पर आपका जो विक्रम संवत है वो विक्रम संवत आपका इन्होंने ही आपका शुरू किया था। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये विक्रम संवत है ये हमारे आज 2022 से हम आगे चलता है कि 2022 से पीछे चलता है? कितना आगे कितना पीछे चलता है ये आप लोगों को जो है वो बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है? देखिए सबसे पहले पहला संस्थापक देखें। पहला संस्थापक आपका कौन सा था? पहला संस्थापक आपका शिवाजी महाराज थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के उसमें आपके कौन आते थे? आपके अष्टप्रधान। उनकी जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में आपके कौन थे? मंत्रिमंडल में आपके अष्टप्रधान लोग होते थे। अष्टप्रधानों में एक आपकी पोस्ट होती थी पेशवा की। किसकी होती थी? पेशवा की होती थी। तो उसी पेशवा में एक आपके थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का आपका क्या बोला जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बोला जाता है। यहीं पे आप याद करेंगे, मराठा साम्राज्य की अगर अफगानों के साथ लड़ाई होती है, और अफगानों में भी कौन सा? जो आपके अहमद शाह अब्दाली हैं। कौन सा? अहमद शाह अब्दाली। तो वो कौन सी आपकी लड़ाई थी? वो आपकी थी पानीपत की लड़ाई। कौन सी? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में होता है। अब ये कब होता है ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये तराइन है। ठीक है, ये तराइन की जो दूसरी लड़ाई है, पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो तराइन की जो लड़ाई होती है वो मैं आपको बता दूं, पहली जो लड़ाई होती है वो 1191 में होती है, दूसरी जो लड़ाई होती है वो 1192 में होती है। तराइन की जो आपकी पहली लड़ाई ये होती है, इसमें कौन जीत जाते हैं? इसमें आपके पृथ्वीराज जीत जाते हैं। दूसरे में आपका कौन जीतता है? दूसरे में आपका गौरी जीत जाते हैं।
ठीक है। पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, पहले जो लड़ाई में तराइन की 1191 में गौरी को माफ करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार वो खुद जो है पृथ्वीराज आपका जो है वो गौरी से आपका क्या करते हैं, हार जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। ठीक है। यहीं से महमूद गजनवी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी के बारे में तो क्या इंपॉर्टेंट था, जो सोमनाथ पर आपका आक्रमण किया था, किस पर, सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था वो आपके कौन है, ये महमूद गजनवी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का आपका संस्थापक था, या जो हम बात करें कुतुब मीनार जो बनाई गई थी, कुतुब मीनार। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी, इनकी जो राजधानी है, इनकी राजधानी आपके कहाँ पे थी, इनकी राजधानी आपकी रायगढ़ में थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया, तो भारत में जो तोपखाने का आपका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, ये आपका बाबर ने किया था। बाबर ने यहाँ पर आपका जो मुगल वंश है, मुगल वंश की शुरुआत आपकी किसने की, मुगल वंश की शुरुआत आपकी बाबर ने की। कौन सी लड़ाई में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने आपका किसको हराया था, आपका बाबर ने जो है वो इब्राहिम लोदी को हराया था, लोदी वंश को आपको समाप्त कर दिया था। वहां से आपका था। अगर बाबर की लड़ाइयों के बारे में जाने तो एक तो सबसे पहली लड़ाई आपकी पानीपत की है 1526 की, फिर आपकी दूसरी लड़ाई वो आपकी खानवा की है 1527, फिर आपकी कौन सी है, फिर आपकी चंदेरी की लड़ाई आती है 1528, फिर लास्ट जो आपकी लड़ाई है वो आपकी घाघरा की लड़ाई है 1529। ये आपको बाबर की जो लड़ाइयाँ हैं, बाबर की लड़ाइयाँ आपको याद करनी होंगी। ओके, आगे चलते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ओके, वैदिक जो आर्य लोग थे इनका जो प्रमुख भोजन था वो आपका क्या था, जौ और चावल। क्या था, जौ और चावल। आगे चलते हैं। इसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई, वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के हिसाब से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो स्वराज पार्टी है ये आपकी कब बनाई गई थी, स्वराज पार्टी आपकी 1923 में बनाई गई थी। किसके द्वारा, जो चित्तरंजन दास हैं और आपका मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू हैं उनके द्वारा आपका जो है वो पार्टी, स्वराज पार्टी बनाई गई थी। किस, उसके विफलता के बाद जो असहयोग आंदोलन था, किसके बाद, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से लेके 1922 तक चलता है। 1922 में आपका एक कांड होता है, जो कांड आपको कौन सा होता है, चौरी चौरा कांड। कौन सा कांड होता है, ये आपका चौरी चौरा कांड होता है 1922 में, जब उग्र भीड़ जो होती है वो पुलिस थाने को जला देती है, जिसमें कुछ पुलिस वालों की आपकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पर गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को बंद करने का आपका प्लान करते हैं, चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड यानी अब इसको कितने साल हो गए, 100 ईयर्स आपके हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है 1922 और 2022, तो 100 साल आपके हो चुके हैं चौरी चौरा कांड को। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर बन सकता है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य है, निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से आपका संबंधित है, तो जो चाणक्य महोदय थे वो चाणक्य जी आपके आचार्य चाणक्य तक्षशिला से थे। तक्षशिला आपका आजकल कहाँ पे है, तक्षशिला जो आजकल है वो आपका पाकिस्तान में, हम सभी को पता है। जो चाणक्य हैं इनका नाम आपका क्या है, इनका नाम आपका विष्णुगुप्त भी है, इनका नाम आपका क्या है, इनका आपका कौटिल्य भी कहा जाता है। ये किस विषय से आपका संबंधित थे, ये आपका अर्थशास्त्र से संबंधित थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य में आपका मौर्य आता है ये उसकी माँ के नाम पे, उसकी माँ का नाम आपका क्या था, उसकी माँ का नाम आपका मूरा था। इन्होंने किस वंश का, जो गुरु चाणक्य हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो जो नंद वंश का आपको इन्होंने क्या किया था, नंद वंश का सर्वनाश कर दिया था। ओके, यहाँ से आपको सारी चीजें इस तरीके से पढ़नी होंगी। आगे चलते हैं। मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक उत्तरदायी था, तो मगध के उत्थान के लिए जो था वो आपका कौन था, वो आपका बिंबिसार था। कौन सा था, बिंबिसार। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, बुद्ध के जीवन में 4 जो जगह हैं वो बहुत आपकी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी जगह है, सबसे पहली जगह है उनकी लुम्बिनी, जहां पर उनको क्या मिला था, जहां पर उनको आपका जन्म मिला था। दूसरा जो है जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, वो उनको बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा जो आता है वो आता है आपका सारनाथ, जो वाराणसी यूपी में है। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने क्या किया था, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। चौथा जो है वो आता है उनका कुशीनगर।
कुशीनगर में उनकी क्या हो जाती है, कुशीनगर में उनकी आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका सारनाथ। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। अगला प्रश्न चलते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका कौन था, वो था आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हीं के कार्यकाल में आपका जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, वो इन्हीं के शासनकाल में आपका क्या आता है, इन्हीं के शासनकाल में आपका आता है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ पर की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने आपका महाराष्ट्र में की थी सन 1905 में। गांधी जी के क्या कहलाते हैं, गांधी जी ने राजनीतिक गुरु इनको अपना माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन सी थी, जो दो धाराएं थी, एक गरम एक नरम, तो ये आपके जो थे ये नरम दल वाले आपके थे। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका संस्थापक कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक था वो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, कब अगर हम बात करें तो सबसे जो पुरानी पार्टी है 28 दिसंबर 1885 में, कब, 28 दिसंबर 1885 में आपका ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है, वो आपका किसकी स्थापना की थी, आपका कांग्रेस की स्थापना की थी। पहला अधिवेशन, अधिवेशन जरूर आप लोग पढ़ लें। ठीक है, मुंबई, ठीक है, जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले आपके क्या थे, वहां पर उनकी अध्यक्षता में आपका मुंबई में वो होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, बैठक होती है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है, तो जो यज्ञ सूत्र है वो आपका क्या है, वो आपका यजुर्वेद में है। किस में है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में आपका गद्य और पद्य जो आपका दोनों उसमें लिखा गया है, जो आपका यजुर्वेद है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, गांधार की मूर्तिकला सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई, तो ये आपकी किस में हुई है, ये आपके कुषाणों के काल में हुई है। कुषाणों के बारे में देख लें, कुषाणों का जो शुरुआत है, स्थापना अगर हम बात करें तो वो आपका किसमें है, वो आपका है कुजुल, क्या है, कुजुल कटफिसेस, क्या है, जो स्थापना है वो आपका है कुजुल कटफिसेस। ठीक है, इसी के काल में एक आपका आता है कनिष्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है इनका, कौन सा है, कनिष्क। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था, महाबलीपुरम में जो आपका ये है वो किसने बनाया था, वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, ओके, पहली जो बौद्ध परिषद होती है वो आपकी कहाँ पे होती है, वो आपकी राजगृह में, कहाँ पे होती है, राजगृह। ऑप्शन नंबर सी। फिर है, निम्नलिखित में से हड़प्पा व्यापार केंद्र था, तो वो जो ये था गोदी जो थी वो आपकी कौन सी थी, वो आपकी लोथल थी। ये आपकी जो लोथल है ये आपका कहाँ पे है, लोथल आपका गुजरात में है, बंदरगाह जो है गोदी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका मिनी हड़प्पा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको आपका मिनी हड़प्पा भी बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, थानेश्वर। बाद में कहाँ शिफ्ट कर दी गई, बाद में आपका जो है, बाद में आपकी कन्नौज जो है, ठीक है, पहली राजधानी कहाँ पे थी, थानेश्वर में, बाद में कहाँ पर आपका शुरू कर दी गई, वो आपकी यहाँ पे कन्नौज में शिफ्ट कर दी गई। अगर हम वर्धन वंश के संस्थापक देखें, ठीक है, तो वर्धन वंश के संस्थापक आपके कौन थे, इनका नाम आपका क्या था, पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, क्या नाम था, पुष्यभूति वर्धन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था, तो फ्रेंच शक्ति जो है वो फ्रांस की लड़ाई आपकी किसके साथ हुई थी, वो आपका ब्रिटिश के साथ हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया का ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में आपकी जो है वांडीवास की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, आपकी 1760 में हुई थी। इसमें जो फ्रांस वाले हैं वो आपका क्या गए थे, फ्रांस वाले आपके हार गए थे। ये जो वांडीवास है ये आपका कहाँ पर है, वांडीवास आपका तमिलनाडु, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, अगले प्रश्न पे, और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है आपका मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, तो मनसबदारी जो प्रणाली है वो आपकी किसने की थी, वो आपकी अकबर ने शुरू की थी। मनसब का मतलब होता है रैंक, यानी पद, यानी जो ऑफिसर लोग हैं। ठीक है, ऑफिसर जो लोग हैं वो आपका मनसबदारी में आता है। यहीं से एक प्रश्न और बन के आता है कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदार
सबसे अधिक हिंदू मनसबदार आपका किसके उसमें थे, तो वो आपके थे औरंगजेब के उसमें। किसके उसमें, औरंगजेब के उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से यहाँ पे पढ़ना है, और कल यहाँ पर आपका एक और हम पे वीडियो लेके आएंगे जो आपका मिक्स वीडियो होगा, वो टेस्ट से रिलेटेड होगा।